चित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवाधिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद में कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूं। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं लक्ष्मी देवांगना, पति का नाम है राकेश देवांगना, लक्ष्मी देवांगना, राकेश देवांगना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति नशा बहुत करते थे, घर में भी क्लेश होता था, मोहल्ले के लोग भी कहने आते थे। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना प्रारंभ करा, शंकर का चढ़ा हुआ जल पति को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे पति ने नशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और नशा कम कर दिया। अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रयास जब हम अपनी जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंडई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा। एक अवगुण छोड़ जा। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माताजी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे।
और हमारे घर में तकलीफ चल रही है, हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ किसी बैंक से और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती, लोन में खुद खुशी हो सकती है। लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज़्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी प्रसन्नता, आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक हमें लोन नहीं लेना और दूसरा हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक हमें लोन नहीं लेना, दूसरा हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम बिठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम अठन्नी भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिर रहा। किसी से मांग कर नहीं, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर, मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवाधिदेव महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है, एक व्यक्ति नहीं करवाता। भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में
जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग श्रवण करते हैं, कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से हूँ यहाँ, कोई तो शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, देवकी देवदास, ग्राम धनोद जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। देवकी देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे LED पर, आस्था चैनल पर, 10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। इस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे, क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है, तो दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज़्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है। मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है। रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है।
अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी, पक्का है। मेरी चाची के कहने पर मैं गुड़ियारी गई, एक दिन की मात्र कथा सुनी थी, बहुत भीड़ थी और गुड़ियारी की एक दिन की कथा सुनी, गला पकड़ रहा है बाबा। एक दिन की कथा को सुना और एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा, समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करती हूँ। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर एकत्रित होता है, जब एक भरोसा हमारे भीतर आता है, एक दृढ़ता हमारे भीतर आती है, एक विश्वास हमारे भीतर आता है, तो परमात्मा मिलता जरूर, थोड़ा समय लग सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, हमारा दुख काटेगा जरूर। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू कर। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मौन जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, बल्कि टेंशन ही टेंशन जिंदगी में आएगा। इसलिए प्रयास करना
दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव रखे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा ओ बाबा। मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी,
से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, वो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, ओ तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास 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 यही। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
जाने। ओ शंभू तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, बाबा को विनय करिए, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात। पानी आ रहा है तो कीचड़ में बैठना मत, जहाँ छाँव हो वहाँ जाकर बैठ जाओ। जो लोग पानी में हों वो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें, जो लोग सूखे में बैठे हैं वो बाबा से निवेदन करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान ओगरधानी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव और पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों का स्मरण, दोनों का मंत्र जापो, दोनों का नाम जापो, दोनों का स्मरण। शिव कथा में जाएं, भगवान ओगरदानी के पवित्र कथा के पंडाल में जब पहुँचें, कुछ अवगुण अपना उस पंडाल में छोड़ जाओ, कुछ अवगुण अपना छोड़ जाओ और कुछ अच्छा शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ। पार्वती ये
आज काशी में जो आप और हम भ्रमण कर रहे हैं, काशी में जो आप और हम घूम रहे हैं, काशी की पवित्र भूमि पर जो हम भ्रमण कर रहे हैं, ये जो एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 90 से 94 वर्ष है, आज आपका और हमारा काशी में भ्रमण करना इस बुजुर्ग के लिए हुआ। इस बुजुर्ग के लिए आज आप ध्यान देंगे। माता पार्वती और पिता महेश, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा करने वाले शिव, ओगढ़दानी शंकर। लोग कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवाधिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार पर पहुँचते हैं। बोल बम का नारा है। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुँचते हैं। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका राज्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो।
जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अपने कानों से ना तो हमें शंकर की निंदा सुनना है और ना अपनी जिह्वा से कभी शिव की निंदा कभी नहीं करना। विरत नाम के राजा का एक पुत्र है जिसका नाम है सूरत। सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जब भी चार लोगों में बैठता है, जब भी कुछ लोगों में जाकर विराजमान होता है और बैठते से ही वो भगवान शंकर और पार्वती की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। कुछ ना कुछ उसके मुख से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती जी के लिए अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो। एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया, सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया। वहाँ उसने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। अब दूसरा राज्य स्थापित कर रहने लगा। पहले राज्य को 9 राज्य के राजाओं ने इसलिए आक्रमण कर कर जीत लिया क्योंकि ये शिव और पार्वती की निंदा में लगा रहता था। अब दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरे राज्य का निर्माण करता है और दूसरा राज्य निर्माण कर कर वहां पर भी यही काम कर रहा है, वहां पर भी निंदा कर रहा है। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला, शिव पार्वती की निंदा में डूबने वाला, शंकर पार्वती की निंदा को श्रवण करने वाला, एक जगह नहीं, एक जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म ले ले उसको दुख भोगना ही पड़ता। वो सुख नहीं भोग सकता, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। विरत राजा का बेटा सूरत ने एक राज्य पूरा चले गया, एक राज्य पूरा समाप्त हो गया। एक राज्य पूरा के पूरा जब चले गया, एक राज्य जब पूरा के पूरा समाप्त हो गया, तब दूसरे राज्य का निर्माण करा। दूसरे राज्य का निर्माण कर कर रह रहा था, इतने में फिर 9 राज्यों के राजाओं ने फिर आक्रमण कर दिया और सूरत को फिर आक्रमण कर कर पूरा की पूरा फिर बर्बाद कर दिया। फिर वापिस की वापिस उसको बर्बाद कर दिया। अब की बार उसने सोचा करूं तो करूं, अब क्या करूं। सूरत पूरा राज्य जब चले गया, आंखों में जल भरकर सोच रहा, विचार कर रहा, मनन चिंतन कर रहा। मैंने अपने राज्य वालों को कभी दुख नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों को कभी कष्ट नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों का भरण पोषण करा, पर ऐसा क्या है कि मेरे राज्य को 9 राजाओं के आक्रमण से समाप्त कर देते हैं। मेरा एक राज्य चले गया, दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरा राज्य चले गया। अब मैं करूं क्या? मैं किससे पूछूं? मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? मैं किससे कहूं कि मेरा राज्य पूरा की पूरा चले गया? सूरत राजा
घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया, जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल में गया तो एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया उसको। बहुत सुंदर सा आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है, जलाशय है, बहुत सारे ऋषि मुनि संत साधक उपासक वहाँ पर तप साधना में लगे हुए हैं। दरवाजे पर बैठे हुए एक मुनि से उन्होंने पूछा, ये किसका आश्रम है? ये आश्रम है किसका? मुनि बोले, ये मुनि मेधा का आश्रम है। मेधा मुनि का आश्रम? हाँ। क्या मुझे गुरुजी का दर्शन हो जाएगा? क्या मुझे गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं गुरुजी के चरणों को प्रणाम कर सकता हूँ? क्या मैं गुरुजी को नमन कर सकता हूँ? मुनि मेधा से मैं क्या मिल सकता हूँ? सूरत बार बार विनती करते रहे, पर मुनियों ने मुनि मेधा से राजा सूरत को नहीं मिलवाया। 3 दिन तक राजा सूरत वहाँ रहे। 3 दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ, एक कोई वैश्य, एक कोई बनिया उस मुनि मेधा के आश्रम में आ गया। एक बनिया, एक वैश्य मुनि मेधा के आश्रम में आया और मुनि मेधा के आश्रम में एक बनिया एक वैश्य जैसी आया। राजा सूरत ने पूछा, तुम कौन हो? वो वैश्य कहता है, वो बनिया कहता है कि मैं वैश्य हूँ, मैं बनिया हूँ, व्यापारी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ क्यों आए हो? मैं मुनि मेधा के पास में केवल एक प्रश्न करने के लिए आया हूं। बनिया बोलता है, वैश्य कहता है, मुझे केवल एक प्रश्न मुनि मेधा से करना है। क्या प्रश्न करना है? मुझे मुनि मेधा से ये पूछना है कि मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सबके लिए मैंने कमाया। आखिरी में जब मेरे पास में धन बढ़ता चले गया, संपदा बढ़ती चली गई, सत्ता और वैभव बढ़ते चले गया, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं कब्जा कर कर बैठ गए। मैं मुनि मेधा से पूछने आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया, मैंने ऐसा करा क्या जो मेरा पूरा की पूरा धन, वैभव, सत्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते, सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। और मैं मुनि मेधा से ये प्रश्न करने के लिए आया हूं कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा किया। और फिर निवेदन है, हरि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, उसमें मेरा नाम
अंबिका सिंह में धमतरी जिला परसा गुंडा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आइए साथ में, लिया उसके लिए। मेरा नाम अंबिका सिन्हा, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा की निवासी हूँ। मेरी पोती मोक्षिका सिन्हा जो 4 साल की है, जो बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी और चलने का भी क्रम नहीं था। आपकी कथा 3 साल से डॉक्टरों का उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब 3 साल से डॉक्टर का इलाज चल रहा है जिसमें वो ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं, उसको बीच बीच में मिर्गी के दौरे भी आए। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये बोलेगी नहीं, सुनेगी नहीं, पर एक आस बाबा पर लगा कर बैठे थे और एक आस हमने बाबा पर लगाया और शिवजी पे चढ़े हुए जल को हमारी बच्ची को, पोती को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को इसलिए इस बच्ची को प्रणाम कराने लाई हूँ कि ये बच्ची बिल्कुल भी ना तो बोलती थी ना बिल्कुल सुनती थी, एक जैसी बस पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से इसने थोड़ा सुनना भी चालू करा और थोड़ा बोलना भी चालू करा। ना बोल पाती थी ना सुन पाती थी। मैं बाबा को केवल इसको प्रणाम करने के लिए लेकर आई। जब डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं तो ये सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, अब बाबा की कृपा से, पहले लोग कहते थे ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, पर मेरे बाबा ने इसके मुख में वाणी दी और मेरे बाबा ने इसको सुनने की शक्ति प्रदान करी। ये शिव तत्व है। एक भरोसा जब पूर्ण रूप से हम शंकर भगवान पर करते हैं, एक विश्वास जब पूर्ण रूप से हम शिव जी पर करते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो देवादिदेव महादेव का दर्शन जरूर होता है। दुनिया के लोग भले कहते हैं, और निवेदन आप सबसे, कहे दुनिया के लोग कहते रहें शंकर पर जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खिलाने से क्या होगा, पर जिसने शिवजी पर चढ़े हुए जल का आचमन किया है, जिसने शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को पाया है, उसको मालूम है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं, औषधि के तुल्य हो जाता है। औषधि के तुल्य। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करें, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करें। जी बोल रही हैं, पहले हर थोड़ी देर में झटके आ जाते थे, अब थोड़ा बोलना भी चालू करा है और मिर्गी के झटके भी अब बंद हो गए। ये शिव की कृपा है। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ जब हम शिव को रिझाते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। इस माँ ने लिखा कि हमने, इस पत्र में वो लिख रही है, 3 साल लगातार, 3 वर्ष तक लगातार डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने एक ही बात कही, अब इसका मिर्गी का जो दौरा आ रहा है वो भी बंद नहीं होगा, सुनना भी नहीं आएगा और बोलना भी नहीं। पर बाबा ने उसको वाणी भी दी, श्रवण शक्ति भी दी और मिर्गी का दौरा भी उसका समाप्त हुआ। ये शिव पर करा हुआ भरोसा, एक दृढ़ भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, हमारा महादेव हमारी बात को स्वीकार करते हैं। तुमसे कोई कहे कि शंकर सुनते हैं, तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कह देना, अगर दिल से कहोगे तो भगवान जरूर सुनता है, जरूर। बस उसको दिल से पुकारने वाला, उसको दिल से बुलाने वाला, उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारने वाला चाहिए, वो मिल जाता। राजा सूरत ने वैश्य से पूछा, तुम, वैश्य कहता है मेरे घर में मैंने बहुत कमाया, बहुत जोड़ा, बहुत धन, बहुत संपदा, बहुत सत्ता, बहुत वैभव, सब कुछ आया, मेरे घर में कोई कमी नहीं, पर मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने आज मुझे धक्का देकर निकाल दिया। केवल मुनि मेधा से मुझे यही पूछना है कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राजा सूरत ने वैश्य से कहा, मैं भी बस एक प्रश्न के लिए मुनि मेधा के पास आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि 9 राज्य के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर कर मेरे राज्य को छुड़ा लिया, दूसरा राज्य स्थापित करा, दूसरा राज्य छुड़ा लिया, आखिर मैंने कर्म ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे राज्य चले गए, मेरा धन चले गया, मेरा वैभव चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया। 3 दिन तक मुनि मेधा नहीं मिले, 3 दिन। और जब 3 दिन तक मुनि मेधा, 3 दिन तक मुनि मेधा जब नहीं मिलते हैं, 3 दिन मुनि मेधा नहीं मिले, 4था दिन आ गया, मुनि मेधा जी के पास में किसी मुनि ने जाकर प्रार्थना कर दी, निवेदन कर दिया, गुरुदेव बाहर 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी हैं, 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी हैं, दोनों के नेत्रों में जल है गुरुदेव। अब संत तो संत होता है, गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है, गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक।
वो तपस्वी है, वो साधक है, वो उपासक है। मुनि मेधा ने बुलाया। मुनि मेधा ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े हैं ना, उनको बुलाइए, बुलाओ जरा उनको। राजा सूरत और वैश्य दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा कैसे आना हुआ? बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। मुनि मेधा की मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और मुनि मेधा हंस दिए, मुस्कुराने लगे। वैश्य को क्रोध आ गया, बनिया को क्रोध आया। और वैश्य को, बनिया को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, वैश्य को उसने कहा कि हम तो दुख में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं, हम परेशानी में हैं, और ये मुनि मेधा हमें देखकर हंस रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुनि मेधा तुरंत बोले, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कर्म हैं उस पर हंस रहा हूं। क्या कर्म कर दिया हमने? शिव महापुराण की कथा कहती है, मुनि मेधा, राजा सूरत, राजा बीरत और वैश्य की कथा कहती है। मुनि मेधा ने कहा, तुमने अपने राज्य का संचालन सही करा, तुमने अपने राज्य का निराकरण सही करा, तुमने अपने घर का भरण पोषण सही करा, तुमने अपने बच्चों का ध्यान सही रखा, पत्नी बच्चे सबको अच्छा बनाया, पर तुमने एक गलती करी। वैश्य, तू अपनी दुकान पर बैठता था, बनिए तू अपनी दुकान पर बैठता था और दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आता था उससे शंकर की और पार्वती की निंदा करा करता था। और सुन राजा सूरत, तू तेरे राज्य को अच्छा चलाता था, तू तेरे राज्य का निर्माण अच्छा करता था, पर तू एक काम गलत करता था। तू जब 4 लोगों में बैठता था तब शंकर और पार्वती की निंदा किया करता था। तेरे पास कोई काम नहीं था, तेरा राज्य अच्छा था, तेरी सत्ता अच्छी थी, तेरा वैभव अच्छा था, तेरी दुकान अच्छी थी, तेरा व्यापार अच्छा था, तेरा परिवार अच्छा था, बस एक काम बुरा था कि तू शिव और पार्वती की निंदा करते थे। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला कभी जिंदगी में सुख नहीं भोग सकता, उसको धक्के खाना ही पड़ता, उसको धक्के खाना ही पड़ते, उसको जिंदगी में सारे धक्के खाने को मिलते हैं। संपूर्ण जीवन में वो दुख झेलता है। दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो फलते फूलते हैं, दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लोगों को लगे कि हमारा पड़ोसी शंकर जी की निंदा करता रहता है, लोटा भर के जल चढ़ाने कभी नहीं जाता, हमेशा बुरा बोलता रहता शिव जी को, उसके बाद भी फल रहा है, उसके बाद भी उन्नति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी तरक्की हो रही है। भूल जाओ, भूल जाओ, ये बात अपने मन से निकाल दो, ये बात अपने चित्त से निकाल दो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा, और वो दुख केवल अकेले को नहीं आएगा, वो दुख संपूर्ण जितने उसके परिवार वाले हैं उनको भी भोगना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो दुर्गा कहलाती हैं, जगज्जननी जगदम्बा अम्बा कहलाती हैं, जगतधात्री दुर्गा भवानी कहलाती हैं, जो माँ अम्बा कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती है, माँ बमलेश्वरी कहलाती है, माँ चामुंडा कहलाती है, माँ गंगई कहलाती है। वो देवी कोई साधारण नहीं होती, उसके माया में जो फंस गया वो गया, उसकी माया में भ्रमित कर दिया जाता।
मुनि मेधा ने दोनों को एक चरित्र सुनाया। सुनो, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और उनके कान के मेल से तो असुर प्रकट हो गए, मधुकेटा। भगवान नारायण के कान के मेल से दो असुर उत्पन्न हो गए, मधुकेटप। और दोनों असुर उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर कर वो और ज्यादा उपद्री हो गए, बहुत उपद्री। देवी क्या करती है? पार्वती जी करती क्या है? जगदम्बा करती क्या है? मां अष्टधात्री दुर्गा भवानी करती क्या है? वो चरित्र बता रहे हैं मुनि मेधा। दोनों असुर प्रबल थे, देवता भी उनको जीत नहीं पा रहे थे, देवता जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवताओं ने मिलकर माता पार्वती के पास में पहुंचे। मां जगतजननी से विनय करी, मां कुछ कृपा करिए। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? 33 कोटि देवताओं को आया हुआ जानकर पार्वती जी पूछती हैं, बात क्या है, क्या हुआ? मां, मधु और केटप जी दो असुर परेशान करके रख दिए हैं, आप कुछ कृपा करिए। मां जगतजननी कुछ करुणा करिए, कुछ करुणा करिए। विनय करा, निवेदन करा कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण ओ मैया हम सब तारे तेरी, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है भाई, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजा दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे स्नेह कर पुकारा, विनती करी, निवेदन किया, माँ कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। पार्वती मैया मुस्कुरा दी। बहुत ध्यान देना इस शिव महापुराण की कथा के इन शब्दों पर। वैश्य दुखी, राजा सूरत दुखी, मुनि मेधा मुस्कुरा रहे थे। तैतीस कोटि देवता दुखी, सब पुकार रहे हैं मां दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को। पार्वती जी मुस्कुरा रही। कभी राम जी के मंदिर गए हो? अरे बोलो तो जम के। देवी जी के मंदिर गए हो? नवरात्रि में देवी जी की पूजन करते हो? कभी नारायण के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी के मंदिर, लक्ष्मी के मंदिर, माता सत्यनारायण भगवान के मंदिर, कभी कृष्ण कन्हैया राधा रानी के मंदिर, कभी राम सीता जी के मंदिर, कभी दुर्गा भवानी के मंदिर, कभी जाकर दर्शन करना। किसी भी देवता की मूर्ति तुमको रोती हुई नहीं मिलेगी। किसी भी देवता की मूर्ति रोती हुई नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर में अगर लड्डू गोपाल भी है ना, तुम्हारे घर में अगर ठाकुर जी भी विराजमान हैं, तुम्हारे घर में देवी जी का फोटो भी है, मूर्ति भी है, चित्र भी है, तो दर्शन करना। उनका चित्र, उनका फोटो, उनकी मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। क्यों?
क्योंकि हमारे देवता हमें बल प्रदान करते हैं कि दुख की कितनी भी घड़ी हो, चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहो। दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए। यह हमारे देवता, ये हमारे कुल देवता, हमारे देवी देवता हमको कहते हैं। उनके फोटो का दर्शन करो, उनके चित्र का दर्शन करो, उनके चेहरे का दर्शन करो, तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रसन्नता में रहना चाहिए। अपनी जिंदगी प्रसन्नता में जीना चाहिए। रुलाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। मेरे राम जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ तो माता कौशल्या जी राम जी को रुला रही थी। माता कौशल्या जी कह रही हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुनी बचन सुजाना, रोदन। माता कौशल्या जी कह रही हैं राम जी से, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं रोइए। माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया, कहा इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। सुनी वचन सुजाना, रोदन होई बालक सुरभूपा। कौशल्या जी करेंगे मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता कौशल्या जी रुला रही हैं राम जी को। तो आज भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोलकर बच्चे को रुलाते हैं। बोलो मेरी माताओं सही है कि गलत है? जैसे कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, आज भी जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोड़कर रुलाते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आज रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, क्योंकि दुनिया के लोग केवल रुलाना जानते हैं, शिव महापुराण हंसाना जानती है, मुस्कुराना जानती है। दुनिया के लोग रुलाएंगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी संपदा के लिए, कभी शरीर के लिए। पूरी उम्र बचपन से लेकर मरोगे तब तक केवल रोने में निकलना है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये 7 दिन मिलते हैं। खूब सेवा करो और खूब मुस्कुरा लो, ये जिंदगी के 7 दिन। और केवल शिव महापुराण के 7 दिन से मतलब ये नहीं है कि शिव पुराण के 7 दिन है, हमारी जिंदगी के 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारी जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो, क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? बोलो बोलो जम के, 7 दिन की। गिरि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का? 7 कोस। कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? आप और हम कब पैदा हुए? कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो जम के, 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा। इन्हीं 7 दिन में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म हुआ, इन्हीं 7 दिन में जाना है। और यही 7 दिन की शिव पुराण कहती है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन में निकल।
जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वो आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, गंडई के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस गंडई क्षेत्र के एक एक बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने घर से, कोई ने पोहा बनाया, कोई ने खिचड़ी बनाई, कोई ने रोटी बनाई, कोई ने सब्जी बनाई और जनमानस की सेवा करी। भंडारा अपनी जगह चलता रहा। कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, साहू समाज हो, अन्य अन्य जितनी भी समाजें हैं, स्वर्णकार आदि की जितनी समाजें हैं, सब समाज ने आगे बढ़ बढ़कर अपने भंडारे चलाए और इन जनमानस की सेवा करी। तुम्हारा करा गया सेवा खाली नहीं जाएगी। और मैं विदिशा वासियों से निवेदन करूंगा, जहां 30 जून से 6 जुलाई तक कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक, अपनी जिंदगी में ये सेवा का मौका मिल रहा है। विदिशा वालों को दिल से करो, आनंद से करो, बन सके जितनी सेवा करो, पर करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ये 7 दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गंडई की जमीन, ये भूमि, ये रोड फिर वही खाली खाली दिखेगी। कौन किसके यहाँ आ रहा है? अभी तो सब फोन भी लगा रहे थे, क्यों हमें आगे बिठा दोगे क्या? क्यों हम आ जाएं क्या? इतनी दूर दूर के रिश्तेदार फोन लगा रहे थे, मामा जी के काका की काकी के लड़के की लड़की का, लड़का का, छोरी का साला, इतने दूर दूर वालों ने फोन लगाया। क्यों भैया हम आ जाएं क्या? हमें जगह मिल जाएगी क्या? हम आ जाएं, हमें रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हम आ जाएं, प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कथा सुनने के लिए रिश्तेदार फोन लगाते हैं कि हमारी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर की कथा में पहुँचे हो तो चिंता मत करना, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। और महाराज हरिओम में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया
समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला गंडई में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला गंडई में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ ही देर बाद कथा विराम की ओर जा रही है। दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कहते हैं विराम का दिन, जिस दिन कथा विराम होती है, समापन होती है, जिस दिन कथा विराम की ओर जाती है, मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन कथा विराम होती है उस दिन मेरा महाकाल बाबा भी कुछ न कुछ देकर जाता ही है। दिल से प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। राजा सूरत को और वैश्य को मुनि मेधा ने कहा, मधु और केटप ने बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे, पर उसकी बुद्धि को स्वयं पार्वती जी ने, जब देवताओं ने आवाहन करा माँ जगत जननी का, तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया। मांगा भगवान नारायण के साथ में मधु केटप का युद्ध हुआ। आज मधु केटप की बुद्धि को ऐसा फेरा कि मधु केटप से ही स्वयं नारायण से मधु केटप ने कह दिया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। गजब, हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया। और नारायण ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो देव।
तुम दोनों के प्राण मेरे हाथ से छूटे, मैं तुम्हारा संहार करूं, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मधुकेटम ने कहा हम आपके हाथ से मरेंगे, पर शर्त एक है, जल में ना मरे, सूखे स्थान पर थल पर मरे। भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से मधुकेटप का संहार कर दिया, और माता जगत जननी ने जो बुद्धि फेरी, उस बुद्धि के फेरने से मधुकेटप का संहार हो। शिव कहते हैं भगवान शंकर काशी में माँ जगत जननी पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे जगदम्बा पार्वती सुनो, तुम्हारा और मेरा नाम जब संसार का कोई मनुष्य लेता है, संसार सागर से मुक्त होकर कैलाश धाम में जाकर विराजमान होता है। बोल दुर्गा महारानी की, कमलेश्वरी माता की, गंगई माता की। ये एक भगवान शंकर के साथ में माँ जगत जननी का नाम लेकर, उमा महेश का नाम लेकर, शिव पार्वती का नाम लेकर संपूर्ण जीव सुख को पा जाता है, संपूर्ण शिव। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी भगवान शिव से कह रही हैं, चंचुला देवी ईश्वर जी से कहती हैं, मुझे मेरे पति की मुक्ति हेतु भगवान कोई ऐसा चरित्र श्रवण कराया जाए जिससे मेरे पति की मुक्ति हो जाए। तुमरुका जी ने बड़े भाव के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया रोग हो गया था, चंद्र के काया के रोग को समाप्त भगवान शिव ने किया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान शंकर पार्वती जी ने, महादेव बाबा ने जाकर माता पार्वती के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी को मनाया, स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव कालाधिपति बनकर विराजमान हुए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विंध्य पर्वत पर विराजमान किया और ओम का नाद कर कर भगवान शिव प्रकट हुए, तो ओमकारेश्वर कहलाए। फिर अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने किया, तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लिंग स्वरूप में यहाँ प्रकट होकर गौतम बाबा को आनंद सुख प्रदान करते हैं। माहिल्या के कहने पर पधारते हैं और त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, वजन सहन ना कर पाए तो भूमि पर रखा और बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए, जिसको दुनिया के लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं।
अगला वर्णन आता है, कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए थे। भगवान शंकर की कृपा से घूष्मा का बेटा वापिस जीवित होकर प्राप्त हुआ था। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। भगवान तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं और बाबा का पवित्र चरित्र सुनकर, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर लेती है रूप और अपने पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव अपने मस्तक से जटा में से बेलपत्र उतार कर शिव महापुराण को समर्पित करते हैं और भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की पोथी जहां रखाएगी, शिव महापुराण जहां होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर जहां शिव पुराण की कथा होगी 7 दिन के लिए मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। जो दिल से, हृदय से, भाव से, प्रेम से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, शिव कहते हैं मैं उसका कल्याण करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब। माँ गंगई के रहने वाले, गंडई छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा सेवा का मौका, खूब प्रेम से भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत बहुत साधुवाद के बात। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। मैं संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं गोयल परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिस गोयल परिवार ने आगे बढ़कर सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जो आगे रहता है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, ये भी याद रखना। रेल चलती है ना, तो जो इंजन होता है ना आगे, सारा धुआं उसी को लगता है। डब्बे तो सब क्लीन रहते हैं पर इंजन ही काला होता है। कई लोग कथा होने के बाद में हर जगह पर कई लोग कहते हैं हम आए थे, तुमने हमारा सम्मान नहीं करा, हम आए थे, हमें बैठने की जगह नहीं दी, हम आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम आए थे, तुमने वैसा कर दिया ना। शिव महापुराण की कथा होने के बाद तुम्हारे मुख पर एक भी शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लोगों को कहना चाहिए कि गंडई में एक बार फिर शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा गंडई में होना चाहिए, सारे गंडई वासियों की तरफ से, सबको मिलकर। जैसे आज सबने मिलकर गोयल जी का साथ दिया, कोई ने भोजनशाला, कोई ने अन्य व्यवस्था, कोई ने अन्य व्यवस्था संभाली, ऐसी व्यवस्था संभालते हुए फिर कथा होना चाहिए। कथा का ये नहीं कि एक बार हो गई फिर बार बार ना हो ना। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तू देते रहना, हम शिव महापुराण की कथा करवाते रहें, ऐसी कृपा करते रहें। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव कृपा से ये प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, जो 18 तारीख से ये 24 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गंडई छत्तीसगढ़ में चली। 30 तारीख से विदिशा
गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा टीवी पर और विदिशा में श्रवण करने का मौका मिलेगा। भाव से श्रवण करिएगा। 17 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ भराएगी। वैसे तो पूरे महीने सावन का महीना लोग कावड़ भरते हैं कुबेरेश्वर बाबा की, पर 17 तारीख को हम स्वयं आपके साथ पैदल चलते चलते बाबा की कावड़ भरकर चलेंगे। प्रदोष का दिन रहेगा। सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर आप और हमको चलना है। बड़े भाव से, आनंद से गंडई की इस पवित्र भूमि पर यह कथा विराम लेने जा रही है। मैं गुरुजन संत महोदय सबको प्रणाम करते हुए, गंडई वासियों को नमन करते हुए, माँ गंगई को माता के चरणों को प्रणाम करते हुए, देवर महादेव के बाबा चरणों को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जिस भाव से, जिस कामना से, जिस हृदय से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। बस बाबा से यही प्रार्थना। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव मंदिर जाते रहो, अपने नज़दीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो जरूर जाओ, वहाँ पर जाकर बैठो, कथा सुनो। भीड़ ज़्यादा होती है मानते हैं, ट्रैफिक जाम होता है मानते हैं, थोड़ा दूर गाड़ियाँ रुकती हैं मानते हैं, पर यह मानकर चलो कि मेरे बाबा के चरणों में जितनी देर पैदल चलकर जाऊंगी उतना उतना मेरा महादेव मुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर देगा। दिल से जाओ, दिल से सुनो और बाबा का स्मरण करिए। शिव भक्ति को अपने भीतर धारण करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान ओघड़दानी भगवान शिव की करुणा और उनकी दया से आज यहाँ कथा विराम लेने जा रही है। 30 तारीख को, 30 जून को फिर वापिस 1 बजे टीवी के माध्यम से श्रवण करेंगे। सभी आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहन और सभी सुंदर आनंद से श्रवण करने वाले फेसबुक यूट्यूब पर भाई बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़े प्रेम से, आनंद से भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। बाबा को नमन करते हुए संपूर्ण पुलिस प्रशासन को, संपूर्ण मेडिकल टीम को, हॉस्पिटल की टीम को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर महोदय, एसपी, एसएसपी, टीआई, एसडीएम सभी को साधुवाद देता हूँ। जो आप सब ने मिलकर, समस्त पुलिसकर्मियों को साधुवाद देता हूँ, यहाँ के समस्त सेवादारों को साधुवाद देता हूँ, भोजनशाला में भोजन बनाने वाले और भोजनशाला में भोजन कराने वाले सभी सेवादारों को साधुवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग से ये कथा आज यहाँ विराम लेने जा रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर में 7 दिवसीय कथा का आयोजन वहाँ पर भी रहेगा। आप और हम सब श्रवण करेंगे, उसकी सूचना आपको 30 तारीख वाली कथा में प्राप्त होगी। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता रहे श्री मधुसूदन जी यादव, पूर्व सांसद राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, कोमल जी जंगेल, पूर्व विधायक केरागढ़ से, श्री खम्मन जी ताम्रकर, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत से, एकांत जी चंद्राकर सुरिया से हमारे बीच में बता रहे। सुंदर आरती का आनंद सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरे रागे नारा, ओम हरे 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 महादेव, हे कानन चतुरानन, पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, शासन करुणासन, शासन करुणासन।
कंसारी वनमाला धारी हर 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 महादेव सैनावर पीतांबर बागांबर हरे बोले बागा पर हरे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गणादिक भूतादिक सके हर 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 महादेव करे मन कमल चक्रति सुनदनता बोले जगत सुख करता जग करता जग हरता करता जग हरता जग पालन करता हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका बोले जागत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओ अक्षर के माथे ये तीनों एका हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नरद ब्रह्मचारी बोले नाथे ब्रह्मचारी नित्य उठे धन सन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिवारी ओ हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओले लग चाला भाग्य पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं कोई अवकाशा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे तारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारा साधु साधु के ध्यान सदा वसरम विद्यानंद रे भवानी तैतम नमामि अच्युतम केशवम नारायण कृष्णदामो नमो वासुदेवम श्रीराम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण सनातन भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय सुविचार। जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो दुनिया के क्रोध से स्वयं ही बच जाता है।